तयन ने परिवार को बिना बताए विभा से विवाह कर लिया। जब कोई किसी से प्यार करने लगता है तो दिल कहाँ कुछ सोचता है। विवाह अंतरजातीय था, इसलिए तयन के पिता मनीष जी भड़क उठे और तयन व विभा को घर से निकाल दिए और कभी उसका मुंह न देखने की कसम खा ली। मनीष जी की पत्नी अरुणा अपने पति का गुस्सा समझ रही थी। उसे वह गुस्सा सही भी लग रहा था। बचपन में तनय घर में बड़ों और स्कूल में टीचर का कहना मानता था, सबका आदर करता था। अरुणा को याद आया कि एक बार तनय की कक्षा में बच्चे पिकनिक जाने के लिए अपना नाम लिखा रहे थे। टीचर ने तनय से भी नाम लिखने को कहा तो तनय बोला कि मैं मम्मी पापा से पूछकर बताऊंगा। टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। उसने घर आकर अपने पापा को बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना नाम लिखा देना था ना। इस पर तनय बोला कि आपसे पूछा नहीं था तो कैसे लिखवा देता। ऐसे ही कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता थी तो अरुणा ने पूछने के बाद ही उसने भाग लिया। अरुणा सोच रही थी कि हर काम पूछकर करने वाला तनय यदि जीवन का इतना बड़ा कदम बिना पूछे उठा लेता है तो मनीष को गुस्सा आना स्वाभाविक है। अरुणा भी कम गुस्सा नहीं थी। तनय को लग रहा था कि शादी हो जाने पर वह मम्मी पापा को मना लेगा। कुछ समय जरूर लगेगा परंतु वो मान जाएंगे। उसने कुछ कहने से कम मौका दिए बगैर इस तरह घर से निकाल दिया जाएगा, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। 2 महीने बाद यह सोचकर मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने माफ़ी मांगने के लिए पापा को फ़ोन लगाया किंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और यह मैसेज किया कि आइंदा फ़ोन मत करना। विभा ने तनय से पूछा कि क्या मैं पापा और मम्मी से बात करूं? पापा के व्यवहार से तनय इतना आहत हो चुका था कि उसने विभा को डांट दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं तो तुम बात करके क्या करोगी? जब तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो मैं भी समझ लूँगा कि मेरी किस्मत में यही लिखा। विभा को लेकर तनय पूना चला गया। वहाँ उसे और विभा दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। घर भी ले लिया, आस पड़ोसी भी अच्छा था, खासकर मेहता दंपति। शायद वो दोनों ने मम्मी पापा की खाली जगह को भरने को मिले थे। जो कुछ हुआ था उसे भुलाकर दोनों आगे बढ़ने लगे। एक दिन विभा को चक्कर आने की वजह से तनय उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि विभा मां बनने वाली। विभा व तनय की खुशी का ठिकाना ना था। तनय को यह खबर मम्मी पापा को देने का विचार आया परंतु उसने झटका देकर इस विचार को दिमाग से निकाल फेंका। तनय व विभा टैक्सी से घर पहुंचे। मिसेज मेहता और उसके पति दरवाजे पर ही खड़े थे। सेज मेहता ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तनय से जब खुशखबरी पता चली तो उन्होंने बड़े अपनेपन से कहा, तनय बेटा तुम विभा की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मेरी बेटी जब गर्भवती थी तो मैंने ही उसे संभाला था। विभा भी मेरी बेटी जैसी है और तुम बेटे जैसे, तो निश्चिंत रहो। मिसेस मेहता ने यह कहकर तनय की चिंता को हर लिया। तनय समय पर विभा ने उन्हें मोंटी को जन्म दिया। मेहता आंटी ने जब उसे गोद में लिया तो चेहरे पर वो खुशी थी जो पोते को गोद में लेकर दादी को होती है। मोंटी को नहलाने, मालिश करने। विभा के लिए जरूर खाने की चीज़ें बनाना जैसे जिम्मेदारी मेहता आंटी ने ले ली थी और मोंटी के लिए खिलौने मेहरा लाते थे। मोंटी उन दोनों की छत्रछाया में बड़ा हो रहा था। मोंटी 2 साल का हुआ, छोटे छोटे शब्द बोलने लगा था।
मेहरा अंकल ने उसे गोद में बिठाकर कहा, मोंटी बेटा दादा बोलो। मोंटी ने जैसे ही दादा कहा, मेहरा अंकल का चेहरा खिल गया। यह नज़ारा देख तनय ने भीगी आंखों से सोचा कि जब खून के रिश्ते साथ छोड़ दिया करते हैं, तब साथ निभाने के लिए दिल के रिश्ते सामने आ जाते हैं।